मैं एक गांव की लड़की हूं। मैं अपने गांव की इकलौती लड़की थी जिसे उसके घर वालों ने बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। गांव में कोई भी लड़की 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ती थी क्योंकि वहां कोई बड़ा स्कूल नहीं था। शादी से कुछ दिन पहले मेरे मंगेतर ने मुझसे मेरी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे गांव में बाबा जी का एक आश्रम था। उस आश्रम में एक कुटिया थी जहां लड़की को 5 दिन गुजारने होते थे। अगर लड़की कुंवारी नहीं होती तो वह गायब हो जाती, और अगर 7 दिन बाद सही सलामत वापस आ जाती तो मतलब वह कुंवारी है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मुझे जबरदस्ती वहां ले जाकर बंद कर दिया गया। एक दिन उस कुटिया में जब मैं सो रही थी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं। मैं बहुत खुश थी। मेरे मंगेतर का नाम राहुल था और वह हमारे गांव के जमींदार के यहां नौकरी करता था। हमारा रिश्ता भी गांव के जमींदार ने ही करवाया था। वह बहुत धनी और भले आदमी थे। मेरी दोस्तें मुझे राहुल के नाम से छेड़ती थीं। मैं राहुल को पहले से नहीं जानती थी। वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। शादी के दिन जब बारात के आने का शोर कानों में पड़ा तो मैं और ज्यादा खुश हो गई थी। मैं अपने गांव की सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। पूरे गांव में इंटर पास करने वाली मैं पहली लड़की थी। मेरे पापा किसान थे, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। 5वीं क्लास के बाद गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए मैंने पापा से जिद की कि मुझे आगे पढ़ने दें। पहले तो पापा नहीं माने, लेकिन मैंने खाना छोड़ दिया, जिससे उन्हें मेरे आगे झुकना पड़ा। पापा को डर था कि ज्यादा पढ़ लिख कर मैं बदल न जाऊं और उनकी बात न सुनूं, लेकिन मैंने उन्हें वादा किया कि जहां वह चाहेंगे वहीं शादी करूंगी। इसलिए मैं खुशी खुशी उनकी शर्त मान गई। गांव के पास कोई स्कूल नहीं था, इसलिए मुझे शहर भेजा गया और मैं वहां हॉस्टल में रहने लगी। जब भी मैं घर आती थी, गांव के लोग पापा को ताने मारते थे कि मैं पढ़ लिख कर उनकी नाक कटवाऊंगी, लेकिन पापा को मुझ पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटर पास की, पापा ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। जब पापा ने मुझसे कहा कि 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं दंग रह गई। लेकिन मैंने पापा से किए वादे के चलते शादी के लिए राजी हो गई। मैंने राहुल को एक बार भी देखने की मांग नहीं की। पापा को डर था कि मैं मना कर दूंगी, लेकिन मेरी रजामंदी देखकर वह बहुत खुश हो गए। मैंने शहर में पढ़ाई करते वक्त कभी किसी लड़के से दिल नहीं लगाया था। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। शादी के दिन पापा बहुत बेचैन थे। गांव के लोग मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और मुझे हॉस्टल में रहने की वजह से तरह तरह की बातें करते थे। शादी से पहले मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और मुझसे ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। मम्मी ने मुझसे कहा, शहर के हॉस्टल में रहकर आई हो, बड़े स्कूल जाती थी, मुझे बता दो, अपने बाप की इज्जत की अर्थी तो नहीं उठाकर आई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल कहता है कि शादी से पहले मुझे अपनी पवित्रता साबित करनी होगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मम्मी, यह तो फिजूल की बात है, मैं कैसे साबित कर सकती हूं? मम्मी ने कहा, राहुल कहता है कि अगर तुम बाबा जी के आश्रम में बनी कुटिया में 5 दिन गुजारो और सही सलामत बाहर आ जाओ, तभी वह शादी करेगा। अगर तुम चरित्रहीन हुई तो उस कुटिया से गायब हो जाओगी। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए यह कहानी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा किसी लड़की के चरित्र का फैसला करे? हमारे गांव में जिस लड़की के चरित्र पर शक होता, उसे उस कमरे में बंद कर दिया जाता। अगर वह 5 दिन बाद कमरे से बाहर आ जाती तो उसे पवित्र समझा जाता, और अगर गायब हो जाती तो उसे चरित्रहीन समझा जाता। यह कहा जाता था कि शैतान उसे अपने साथ ले गया। मैं यह सोच रही थी कि आजकल के दौर में गांव के लोग किसी लड़की के चरित्र का फैसला इस तरह की बेबुनियाद बातों से कैसे कर सकते थे। मैं भला क्यों किसी जंगल में बने आश्रम के एक छोटे से कमरे में बंद हो जाऊं? मेरे पवित्र होने का तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। मेरे मम्मी पापा और गांव वाले और पंचायत के लोग भी वहां पर मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास भड़क उठी और कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है, तभी यह बात से मना कर रही है।
अगर इसने बात नहीं मानी तो हम बारात वापस ले जाएंगे। मेरे पापा यह सुनकर लड़के वालों के सामने हाथ जोड़ने लगे। बारात वापस न लेकर जाए। मेरी मम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर तुम पवित्र हो तो उनकी बात क्यों नहीं मान जाती? मेरे मम्मी पापा बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी हॉस्पिटल ले जाकर मेरा मेडिकल चेकअप करवा लें। आपको यकीन आ जाएगा, अब तो तरक्की हो चुकी है। डॉक्टर आपको सब कुछ सच सच बता देगा। भगवान के लिए इस बेबुनियाद रस्म पर यकीन न करें और बेकसूर लड़कियों को ऐसे वीराने में कैद न करें। मगर किसी ने भी मेरी एक न सुनी। पापा तो जैसे किसी बेजान लाश की तरह हो गए थे। मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल था, जैसे मैं सचमुच अपना मुंह काला करके आई हूं। मुझ पर लोगों ने बहुत इल्जाम लगाए। मेरे पापा से कहने लगे, तुझे समझाया था ना कि बेटी को बाहर पढ़ने मत भेज, अब अंजाम देख ले। लेकिन तुमने किसी की ना सुनी। अब देख ले अपनी इज्जत उछलते हुए। मैं अपने पापा के सामने बैठकर रोती रही, बिलखती रही कि पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। मगर सब लोगों को तो बस उसी आश्रम पर यकीन था जिसके झूठे होने की कसम मैं खा सकती थी। भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? मेरा बार बार सबके सामने वहां जाने से मना करना मेरा चरित्रहीन होना साबित कर रहा था और मेरा मर जाना ही सबको यकीन दिला सकता था। लेकिन ऐसे किसी आश्रम के कमरे में मैं अपने आप को 5 दिन के लिए बंद कैसे कर सकती थी, जहां कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन अपने मां बाप के आंसू देखकर मैं भी बेबस हो गई। फिर पंचायत बैठी और उन्होंने फैसला किया कि मुझे जंगल में 5 दिन रहना पड़ेगा। पंचायत ने भी मेरी एक न सुनी। मैंने भी अपने मां बाप की खातिर उनका यह फैसला कबूल कर लिया। मैंने दुल्हन का जोड़ा बदला और सिंपल से कपड़े पहन लिए वहां जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि राहुल ऐसी झूठी और जाहिल आना और घटिया सोच रखता है। मुझे उसके सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहां के लिए चल पड़ी और उस छोटे से कमरे में मुझे बंद कर दिया गया। वहां कहीं से रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। उस कमरे में बस एक चारपाई थी जिस पर मैं बेबसी से लेटी हुई आंसू बहा रही थी। न जाने कैसी अंधेरी नगरी थी। बचपन से मैं इस जाहिल आना रिवाज को होते हुए देख रही थी। जंगल के बीचों बीच आश्रम के कोने में एक कमरा बना हुआ था जहां मासूम लड़कियों को कैद कर दिया जाता था और 5 दिन के खाने पीने का सारा सामान वासो को पसीची याद वहां ही रख दिया जाता था, क्योंकि कमरे के बाहर ताला डाल दिया जाता था और 5 दिन से पहले वहां कोई आता जाता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि राहुल को मुझ पर शक क्यों हुआ था। कमरा बिल्कुल बंद था। वहां एक लाइट तक मौजूद नहीं थी जिससे समय का पता चल सके। बस एक पंखा चल रहा था। जंगल के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी जहां जंगली जानवर आकर दरवाजा तोड़कर मुझ पर किसी भी वक्त हमला कर सकते थे। इसी डर ने मेरे दिल को दहलाकर रख दिया था। मैं चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाजा लोहे का था। मैं जैसी पतली दुबली लड़की उसे खोल नहीं सकती थी। मैंने खाने की टोकरी से कपड़ा हटाया तो उसमें बस थोड़े से फल के सिवा और कुछ भी नहीं था। कमरे में पंखे का कोई बटन मौजूद नहीं था और ना ही कोई बल्ब लगाया गया था। वहां एक बाथरूम था जिसमें भी अंधेरा था। मैंने पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बेबसी से दोबारा चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि मुझे किसी के आने की आहट होने लगी। मेरा डर से दिल धड़कने लगा। बाहर कुछ जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी थीं और उस पर सितम यह हुआ कि बिजली भी चमकने लगी। बिजली की रोशनी तो कमरे में नहीं आ सकती थी, पर उसकी आवाज से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वहां तेज बारिश होने लगी। मैं चारपाई पर बैठी रोने लगी। मुझे अपनी कजिन का किस्सा याद आने लगा। जब मैंने होश संभाला था तो पहली बार मेरे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी थी और वह भी ऐसे ही रोक दी गई थी। मेरी कजिन जब दूसरे गांव से अपनी मौसी के घर पर कुछ दिन रहकर वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने भी यही बात कही थी
कि उसे अपनी कुंवारी होने का सबूत देना होगा। सबसे पहले तो मेरी कजिन पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। उन पर दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाने का इल्जाम लगाया गया। वह बेचारी रोती रही कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी थी। सबको बस इस कमरे पर यकीन था। सब यही कहते थे कि यह पवित्र आश्रम है और पवित्र औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे यह बात आज तक समझ नहीं आई थी, लेकिन मेरी कजिन को कमरे में बंद कर दिया गया और वहां ताला लगा दिया गया था और पूरे 5 दिनों में उसके कुंवारी होने का सबूत मिल जाएगा। वहां एक छोटा सा मंदिर था जहां कुछ बाबा ने तपस्या करी थी। पूरे गांव में किसी ने भी उनको कभी नहीं देखा था। सब कहते थे कि सुना है यहां एक बहुत बड़े बाबा रहा करते थे इस कुटिया में, और औरत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया करते थे। ये आश्रम इस कुटिया के पास गांव के जमींदार ने बनवाया था। 5 दिन पूरे होने के बाद जब मेरी कजिन कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। हालांकि वह बहुत खूबसूरत थी। कमजोरी की वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। फिर शादी की तारीख दी गई, मगर शादी से कुछ दिन पहले वह मर गई थी। मरते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। पूरा गांव कह रहा था कि उसने जहर खा लिया है। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मुझे अपनी कजिन से बहुत लगाव था। उसके मरने पर भी मैं बहुत रोई थी। आज मेरे साथ वही सब दोहराया जा रहा था। यह सब सोचकर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करने बैठ गई, फिर वॉशरूम में चली गई। अभी हाथ ही धो रही थी कि वॉशरूम के अंदर से खिड़की खुली। मुझे बड़ी हैरानी हुई। जब कमरे में कोई खिड़की मौजूद नहीं थी तो वास्तव में खिड़की कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने उस खिड़की से बाहर आने वाले हाथ को देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। खिड़की पर एक मर्दाना हाथ देखकर मैं डर से पीली पड़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर निकल गई, दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। फिर सोचने लगी कि यह क्या माजरा है। इस कमरे के आसपास तो कोई आता जाता ही नहीं, फिर वॉशरूम में ऐसी कोई खिड़की कैसे हो सकती है। देखने पर वहां भी दीवार ही नजर आती है, फिर यह खिड़की कहां से आ गई। जब मैं वहां से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया, कुछ देर तक वहां दरवाजा पीटने की आवाज आती रही। उस समय मेरे हाथ और पैर डर से कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल भी फेल हो जाएगा। लेकिन वॉशरूम का दरवाजा लोहे का था, जो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैं डर के मारे कमरे के एक कोने में बैठ गई। दरवाजा नहीं खुला। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, बस दरवाजा ही थक थक हो रहा था। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई। वह कौन था? क्या कोई वनमानुष था? क्योंकि उसके हाथ पर बेतहाशा बाल थे। वनमानुष सोचकर ही मेरी जान निकलने लगी। जंगल के कमरे में खतरनाक जानवरों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नींद भी ऐसी चीज है जो हर हाल में आ ही जाती है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर जब मुझे रात का ख्याल आया तो मैं फिर से डरने लगी। पूरे दिन डरते डरते निकल गया। भूख से जब मैं बेहोश होने लगी तब मैंने थोड़े से फल खाए। फिर मैंने हिम्मत की और वॉशरूम में गई। मैं हैरत में पड़ गई। वहां तो कोई खिड़की ही नहीं थी, बस एक दीवार थी। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि जल्दी से वापस कमरे में आ गई। मैं सोचती रही कि खिड़की कहां चली गई। रात तो वहां से हाथ आया था। रात को फिर से दरवाजा बजने लगा और मैं फिर से चौंक उठी कि कोई अंदर कैसे आ सकता है। ये क्या माजरा है और यह कौन था जो रात को वॉशरूम में आकर कमरे का दरवाजा बजाने लगता था, जैसे दरवाजा तोड़ ही देगा। लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था, आसानी से खुलने वाला नहीं था। मैंने दरवाजा नहीं खोला और ना ही कोई आवाज की, जैसे मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूं। यह मेरी दूसरी रात थी। आधी रात को ना जाने कौन आकर दरवाजा पीटता था। पूरे दिन वहां से कोई आवाज नहीं आती थी। अगली सुबह मैंने सोच लिया कि वॉशरूम में जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करूंगी। सुबह होते ही मैंने अच्छे से वॉशरूम की पड़ताल शुरू कर दी। जिस जगह से खिड़की खुली थी वह दिन में देखने पर दीवार जैसी ही लगती थी। जब मैंने ठीक से देखा
तो वह सिर्फ देखने में ही दीवार जैसी थी। वह लकड़ी की बनी हुई थी। मैंने उसे बाहर की तरफ धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुली। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वह खुल गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो वहां एक कमरा बना हुआ था। उसके अंदर जाकर देखा तो वहां एक सुरंग मिली जो पता नहीं कहां जा रही थी। बहुत अंधेरा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन उस खिड़की के जरिए मैं उस सुरंग में उतर गई। मुझे उम्मीद थी शायद मैं यहां से बाहर निकल सकूं। मैं डरते डरते आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलकर मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। वहां पहुंचकर देखा तो वहां लाइट का बटन था, जिसे दबाने से पूरी सुरंग में रोशनी हो गई। वहां ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही थीं। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ी और वहां का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह नहीं खुला। बहुत देर मेहनत करने के बाद दरवाजा खुला। वह आश्रम का कमरा था, जहां आश्रम की दान दक्षिणा रखी जाती थी। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो मैं दंग रह गई कि मैं तो आश्रम के अंदर पहुंच गई। उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं भी वहां पहुंचते पहुंचते बहुत थक गई थी। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस कमरे से आश्रम तक की सुरंग क्यों बनाई गई है और किसने बनाई है। उस कमरे का दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। उस कमरे के बाहर भी कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां सारा दान रखा जाता था। मैंने किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे इस कुटिया से बाहर देख लिया तो मेरे माँ बाप को बातें सुना सुनाकर ही मार डालेंगे। फिर मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैंने जल्दी से उस सुरंग को बंद किया और वहां रखे हुए भक्तों के पीछे छुप गई। फिर मुझे लगा कि ये लोग मुझे देख लेंगे और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जैसे ही मैंने 3 लोगों को अंदर आते देखा तो उन्हें देखकर मेरी जान निकल गई। जब तक लोग वहां मौजूद रहे, मैं बड़ी खामोशी से वहां पर छुपी रही और उनके जाने का इंतजार करने लगी। फिर वे लोग अपना काम करके वहां से चले गए। उस कमरे में आश्रम के भक्तों का दिया हुआ दान रखा जाता था, इसलिए इस कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं आ सकता था। जो लोग आश्रम में काम करते थे वही लोग यहां आ सकते थे। मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि रात होने का इंतजार करती हूं और देखती हूं कि कौन है जो आकर दरवाजा बजाता है, और वह वनमानुष कौन था। यही एक अच्छा मौका था जब मैं यह सब कुछ जान सकती थी, क्योंकि बाहर तो मैं यहां से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे एक आदमी नजर आया। वह जमींदार था और साथ में पंचायती भी था। वह बहुत नरम दिल वाला आदमी था, लोगों की मदद करता रहता था। यहां तक कि गांव के घरों में जाकर जरूरतमंदों को चुपचाप पैसे की मदद करता था। किसी लड़की की शादी हो तो शादी का पूरा खर्चा खुद ही उठा लेता था, ये कहकर कि ये सब मेरी भी बेटियां हैं। इसलिए गांव की कोई भी लड़की उनसे पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वह हमारे दादाजी की उम्र के थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। पूरे गांव के लोग उन्हें अपना माई बाप मानते थे। उनके बड़े से महल में मैं कई बार जा चुकी थी। उनकी पोती मेरी ही क्लास में पढ़ती थी, मेरे साथ ही। हॉस्टल में भी रहती थी, लेकिन वह अमीर थी, इसलिए हॉस्टल का कमरा उसकी हैसियत के बराबर ही था। मैं गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए एक छोटे से कमरे में रहती थी। मगर उस लड़की में घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। जब भी मुझे गांव जाना होता, वह मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ही साथ लेकर आती थी। गांव पहुंचकर मुझे मेरे घर छोड़ देती थी, लेकिन मैं मना कर देती थी। कहती थी, मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, उनके साथ ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर जमींदार साहब कहते कि बेटा, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई हो। वह अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ खुद अपनी पोती को लेने के लिए आते थे। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती, वह मुझे घर तक छोड़ देते और मेरे पापा से कह देते कि यह मेरे साथ आई है, और मेरे पापा उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। कई बार अपनी पढ़ाई की वजह से मैं अपने पापा के साथ जमींदार साहब के महल में भी गई थी। उनकी पोती मेरी ही क्लास में थी, तो अगर कभी मुझे नोट्स के बारे में कुछ पूछना होता तो मैं उसके घर चली जाती थी।
लेकिन आश्रम वाले कमरे में यह सब क्या कर रहे थे? मैंने सोचा कि आश्रम तो इन्हीं का बनवाया हुआ है, हो सकता है दान का जायजा लेने आए हों। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं बच जाऊंगी और इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मेरे साथ 2 रातों से यहां पर क्या हो रहा है और ये मेरी मदद करेंगे। लेकिन फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गई। वे सुरंग का दरवाजा खोल रहे थे। मैंने खामोशी से वहीं बैठकर देखा कि आखिरकार यह माजरा क्या है और उन्हें सुरंग के बारे में कैसे पता। मैं यह सोचकर खुश हो रही थी कि मेरे मसीहा मेरे सामने खड़े हैं जो मुझे बचा लेंगे और मेरी बात जरूर समझेंगे, क्योंकि मैं इस कमरे से भागकर निकली हूं। लेकिन मामला उल्टा था। जमींदार साहब तो अपने 2 नौकरों के साथ सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। उनके नौकर ने वनमानुष के कपड़े पहने, फिर दूसरे ने दरवाजा खोला और वे सुरंग में चले गए और यह कहते हुए गए कि अगर आज इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ देना। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह इंसान रूप में किसी दरिंदे से कम नहीं था। मेरा दिल घबरा रहा था कि मुझे कमरे में न पाकर वह समझ जाएंगे कि मैं यहां से भाग निकली हूं। अगर इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना था, लेकिन कैसे? जैसे ही वे तीनों अंदर गए, मैं बिना सोचे समझे उस दरवाजे से निकली और दरवाजे को ताला लगा दिया। चाबी भी अपने साथ रख ली और सबकी नजरों से बचती हुई आश्रम की दीवार से कूदकर बाहर निकल गई। जमीन गीली होने के कारण मुझे चोट नहीं आई। वहां से निकलते ही मैं आधी दूर तक भागी। मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या अंजाम होगा, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचानी थी और गांव वालों के सामने इस आश्रम की सच्चाई भी उजागर करनी थी। मेरी कजिन के साथ क्या हुआ होगा? अब मुझे सब समझ आ गया था। वह क्यों मर गई थी? यकीनन उसने जहर खाकर अपनी जान दी होगी, क्योंकि इस आदमी ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया होगा। मैं भी अपनी कजिन की तरह ही खूबसूरत थी। मेरे दिल में इस जमींदार के लिए बहुत इज्जत थी। मैं उसे अपने दादा जैसी इज्जत देती थी, इसलिए उसके गलत इरादे नहीं समझ सकी। यह सारा खेल उसी जमींदार का रचा हुआ था, क्योंकि राहुल उसी के पास नौकरी करता था। इसीलिए उसके दिमाग में भी शक का बीज इसी ने डाला होगा। भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनकी खूबसूरत लड़कियों को ऐसे ही आश्रम में जाने पर मजबूर कर देता था। मेरी शादी का अंतिम फैसला पंचायत में इसी ने किया था। दिन में गांव के लोगों के सामने उनका हमदर्द बनकर रहता और उनके घरों में आकर उनकी बेटियों को देखता। उनमें से जो भी उससे पसंद आती उस पर इल्जाम लगाकर इस कमरे में बंद कर देता और अपनी हवस का शिकार बनाता। मैं भाग भाग कर थक चुकी थी। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की चमक मेरी आंखों में पड़ी। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। मोटरसाइकिल मेरे सामने रुकी तो मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वह मेरे पापा का बड़ा भाई था। उसे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं बहुत रो रही थी और मेरी हिचकियां बंद नहीं हो रही थीं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर पूछा, बेटी तुम यहां कैसे पहुंची? तुम तो आश्रम में थी। चलो मैं तुम्हें वापस वहां पहुंचा देता हूं। किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन मैं बहुत रोने लगी और डरते डरते उन्हें सारी बात बताने लगी कि कैसे मैं सुरंग के जरिए उस कुटिया से बाहर निकली। मैंने उन्हें बताया कि जमींदार ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। पहले तो उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें दीदी के बारे में बताया तो वे रोने लगे। दीदी भी जमींदार की शिकार हुई थी और उसने अपनी जान दे दी थी। बड़े पापा ने कहा, बेटी अब मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम यहीं पर छुपे रहो और किसी को भी अपने यहां होने का पता मत चलने दो। अब हम इस जमींदार की सच्चाई सबके सामने लाएंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद करके चले गए। वे मेरे पापा के पास गए और कहा, चलो बेटी की खबर लेकर आते हैं। मेरे पापा भी बहुत परेशान थे और मेरी मां ने कहा, जाओ बेटी की खबर लेकर आओ।
फिर वे दोनों आश्रम की ओर चल दिए। बिना किसी की नजरों में आए कुटिया तक पहुंचे और वहां जाकर मुझे आवाज देने लगे। उस समय जमींदार अपने दोनों नौकरों के साथ कुटिया में ही मौजूद था। वे दीवार तोड़कर अंदर आ चुके थे। पापा और बड़े पापा की आवाज सुनकर वे शांत हो गए। पापा ने आवाज लगाई, लेकिन जब मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वे घबरा गए। बड़े पापा ने शोर मचाया कि उनकी बेटी को शैतान ले गया। आश्रम के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पापा से कहने लगे, देखा बेटी को बाहर भेजने का नतीजा। पापा रो रहे थे और कह रहे थे, मेरी बेटी की कोई आवाज नहीं आ रही है, दरवाजे को खोलो और देखो कि मेरी बेटी का क्या हाल है। जब दरवाजा खुला तो वे लोग दीवार टूटी हुई देखकर हैरान रह गए। जमींदार पहले ही वहां से भाग चुका था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वह पूरी तरह से सुरंग पार नहीं कर पाया। लोगों ने उसे सुरंग में देखा और सवाल करने लगे, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसके नौकर को वनमानुष के कपड़ों में देखकर लोग समझ गए कि वह शैतान नहीं था। यह सब जमींदार का ही किया धरा था। पुलिस को बुलाकर पूरे मामले की जांच कराई गई और जमींदार को पुलिस के हवाले कर दिया गया और सब लोग उससे पूछने लगे कि वह लड़की कहां है। जमींदार ने मुझे फंसाने के लिए मुझ पर जुर्म लगाकर अंदर करवा दिया। सब लोग समझ रहे थे कि उसने मुझे कत्ल करके कहीं छुपा दिया है। मेरे पापा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बच्ची कहां गई है। बड़े पापा ने उन्हें बताया कि मैं घर पर हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तब सभी भागे दौड़े घर पहुंचे और मुझे सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। फिर उन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली। तब तक राहुल भी घर पहुंच चुका था और उसने अपने बर्ताव को लेकर मुझसे और मेरे घर वालों से माफी मांगी। उसने बताया कि मेरे अपवित्र होने की बात जमींदार ने उसके दिमाग में डाली थी। यही नहीं, राहुल से रिश्ता करने के लिए भी जमींदार ने ही कहा था और उसके माता पिता के दिमाग में शक का बीज भी उसी ने बोया था। राहुल ने मुझसे और मेरे मां बाप से माफी मांगी। पूरे गांव ने तय किया कि अब से किसी भी लड़की को ऐसे किसी भी आश्रम में नहीं भेजा जाएगा। हमें अपनी लड़कियों पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर। जमींदार गांव की बहुत सी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था। एक एक करके सभी लड़कियों ने बयान दिया जिनके साथ उसने यह सब किया था। जमींदार अपने नौकर को वनमानुष बनाकर कुटिया में भेजता और लड़की को नशीली दवाई खिलाता, जिससे लड़की को पता ना चले कि उसके साथ क्या हुआ और जमींदार की इज्जत गांव में बनी रहे। जो लड़कियां उसके काबू में नहीं आती थीं, उन्हें वह 5 दिन पूरे होने से पहले ही मार देता था और आश्रम में ही कहीं दफना देता था। पुलिस ने पूरे आश्रम की अच्छे से तलाशी ली तो वहां से बहुत से कंकाल निकले। सारे गांव वाले रो रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कितना अनर्थ किया है। पूरे आश्रम को तोड़ दिया गया ताकि यह सब दोबारा ना हो सके। राहुल रोज आकर मेरे घर वालों से माफी मांगता और मुझसे भी। उसने माना कि जमींदार की बातों में आकर उसने बहुत गलत किया और किसी की बेटी पर इल्जाम लगाए। मेरे घर वालों ने उसे माफ कर दिया, मैंने भी उसे माफ कर दिया। हमारी शादी की तारीख रख दी गई और हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। राहुल ने मुझे शादी का यह तोहफा दिया कि मैं आगे जितना चाहूं उतना पढ़ सकती हूं। उसने अपना वादा निभाया और मुझे डॉक्टर बनाया। मेरे लिए एक छोटा सा अस्पताल भी गांव में खुलवाया। अब गांव के लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं जो पहले नहीं पढ़ाना चाहते थे। अब गांव में उन्हें पढ़ने की कोई रोक टोक नहीं थी। राहुल और मैं बहुत खुशी खुशी रहते हैं। उसने भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा वकील बना। जमींदार का केस भी उसी ने लड़ा और उसे सजा दिलवाई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।